इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। मित्रों, मैं इंडियन टीवी चैनल के माध्यम से जनपद गोरखपुर के तहसील गोला थाना उरुआ के समक्ष आज नगर निकाय चुनाव उरुआ बाजार में ग्राम सभा परसा में मैं उपस्थित हूं। यहां हमारे आगामी चेयरमैन पद के प्रत्याशी उम्मीदवार चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में निर्देश तो है, लेकिन अभी यहाँ सिंबल किसी पार्टी का कहीं नहीं है, जो कि सारे लोग लग रहे हुए हैं। अगर जो है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में यदि अगर यहाँ इनका भाई साहब को अगर निर्देश मिलेगा, सीट कन्फर्म हो जाएगी। तो आदर्श नगर पंचायत उरुआ के चेयरमैन पद के प्रत्याशी यह स्वतंत्रता जो है लड़ने के प्रयास में है और जन जागरूकता के अभियान से आज यह चल रहे हैं और लोगों तक जनसंपर्क में जुड़े हुए हैं, जो सदियों से आज कई वर्ष से यह भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में कार्यरत रहे हैं और काम करने का प्रयास, अथक प्रयास इन्होंने जारी किया और काम कर भी रहे हैं। हम आइए आज यहाँ स्वतः इनसे रूबरू होने का कार्यक्रम कर रहे हैं और पूछेंगे कि सर, इस पार्टी के नेतृत्व में आज जो हमारा पहली बार यह गोरखपुर जनपद के नेतृत्व में तहसील गोला में यह आदर्श नगर पंचायत उरुआ जो है चेयर घोषित किया गया और टाउन एरिया में चेयरमैन पद के प्रत्याशी के उम्मीदवार में माननीय अखिलेश त्रिपाठी जी यहाँ के नेतृत्व करने के प्रयास में हैं। अब आगामी पार्टी का निर्देश कहाँ से कैसे जब परिसीमन आ जाएगा, अगर इनको पार्टी का निर्देश मिलता है तो निर्देश का निर्वहन कहाँ तक क्या करते हैं, ये स्वतः बताएंगे। सर, आपका नाम क्या है? अखिलेश त्रिपाठी नाम है मेरा जी। ग्राम सभा है आपका? तिवारी का परसा बुजुर्ग बोलते हैं जी जी। आपके यहाँ सर ये है, यह जो है नगर पंचायत चुनाव जो चल रहा है, इसमें आप भागीदारी कहाँ तक है? देखिए, पहली बात तो मैं अपने सम्मानित जनता को मैं सुबह की राम राम बोलता हूँ और मैं यही कामना करता हूँ कि सभी लोग सकुशल होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और देखिए, रही बात नगर निकाय चुनाव की, तो ये हम लोग लगे हुए हैं जनता के साथ और जनता के कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। और बाकी जैसा अभी तो परिसीमन होना बाकी है, आरक्षण आना बाकी है। एक बार आरक्षण आने दीजिए, फिर उसके बाद देखा जाएगा। संगठन जिसको नेतृत्व करेगा, अगर आपको नेतृत्व करती है तो आप कार्यरत इसमें जुड़े हैं, जो आज कई सालों से आप विगत जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यरत में जुड़े हुए हैं, सबका नेतृत्व किए हैं, चाहे विधानसभा का रहा, चाहे लोकसभा का रहा, इसमें आप लोग कार्यरत रहे, कहीं न कहीं इनसे जुड़े हैं और चलते रहे हैं। तो अगर आपको पार्टी सिंबल में अगर जो है आपको मिल जाता है तो इसमें सफल रहेंगे। देखिए, चूँकि हमारे पिताजी भी जो है आरएसएस के कार्यकर्ता रहे हैं और उनका पूरा जीवन जो है उसी एक हिंदुत्व को जगाने में और हिंदुत्व पार्टी या जो भी आप कह सकते हैं, आरएसएस जो भी है राष्ट्रीय संघ सेवक के लिए जो है पूरा जीवन उन्होंने त्याग किया है। और हमारे जो बड़े भाई डॉक्टर अनिल त्रिपाठी जी हैं, वो भी इसमें 1992 से जो है एक सक्रिय कार्यकर्ता के तौर पे जुड़े हुए हैं और जितना भी कार्यक्रम होता है उसमें पूरा भागीदारी उनकी रहती है। और हम लोग चूँकि उनके नेतृत्व में हैं और बस संगठन जो है जैसा भी देखेगा वो तो। सर, आपका नाम क्या है? मैं इनका बड़ा भाई हूँ, अरुण कुमार त्रिपाठी जी। देखिए, आज तक ग्रामीण एरिया में जितने भी चुनाव हुए हैं, किसी ने राष्ट्रीय लेवल का राजनीति नहीं किया है। यहाँ लोगों की सोच वही है। पहले अखिलेश ने क्या किया कि इनका सोच ये था कि विकास किया जाए, विकास कार्य। इन्होंने हमारा फाउंडेशन जो है काफ़ी लोगों का शिक्षा, रोजगार, इसके ऊपर मानिए तो विगत 5-6 वर्षों से हमारा फाउंडेशन काम करता रहा है। यानी क्या जो भी आपका फाउंडेशन चल रहा है जी। उसमें के जितने लोग रहे हैं उनका सहारा देने का काम कर रहे हैं, जैसे दवा से लेकर के आश्रित जो भी चीज़ें आपके यहाँ जितनी होने लायक उपाय है वो आप करते हैं सक्षम, उनको प्रयास जारी रहती है आपकी, जहाँ तक हो सके वो करने का प्रयास करते हैं। अच्छा,
मशीन उपलब्ध कराना, मेडिकल कैंप, वृक्षारोपण हमने अपने भी क्षेत्र में उरुआ नगर पंचायत में भी करवाया है। और मेडिकल टीम भी हमारी जो है शुगर, ब्लड प्रेशर, ये सब चीज़ें हैं, सारी लड़के मतलब जो इस टाइप से ट्रेंड हैं, जो मतलब अथराइज हैं, उनको डीएम साहब और ये अपने सीएमओ साहब के परमिशन से क्षेत्र में अखिलेश जी के माध्यम से ही सारे कार्य कर रहे हैं वो लोग। और इन्होंने एक ये सोच है कि विकास और विकास होना चाहिए, जो जिनको जिसकी ज़रूरत है वो चीज़ मिलनी चाहिए। यही सही है कि जिन लोगों की जो ज़रूरत है, हाँ, ज़रूरत अगर लोगों का पूरा होता है, हाँ, तो नेता वही सबके परी होता है जो सबका साथ, सबका विकास और सबका सुनने वाला जो नेता हो, वही नेता कहने का हकदार होता है। यही हमारा प्रयास है और अखिलेश भाई ने इसके लिए काफ़ी मेहनत किया है। में आप और क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, हम लोगों की जो सोच है कि जो भी हमारे क्षेत्र में जो है सुचारू रूप से सबको एक सुविधा मिलती रहे, जितने भी ज़रूरतमंद हैं उनको उनके हिसाब से उनको अधिकार मिलता रहे, और जो ज़रूरतमंद नहीं है वो उनके सहयोग में तत्पर हमेशा लगे रहें। हम लोग यही सोचा है कि जैसे अभी देखिए हम लोग हर गांव में घूम रहे हैं, वहाँ पे देखा कि बहुत सी ऐसी बच्चियाँ हैं जो पढ़ाई लिखाई नहीं कर रही हैं, तो लगा कि हाँ हमें यहाँ कुछ करना चाहिए। तो हमने क्या किया, उन बच्चियों खासकर बच्चियों का जो है, क्योंकि देखिए एक माँ जो होती है ना पूरे परिवार को शिक्षित कर सकती है अगर वो शिक्षित है तो इस मतलब उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमने गरीब बच्चियों को जो किसी कारणवश नहीं पढ़ पा रही हैं, उनकी 10वीं और 12वीं की जो बोर्ड फीस है प्लस जो पूरे साल एनुअल जो फीस है, वो हमने डायरेक्ट स्कूल में जमा कराने का जो है संकल्प लिया है। और ये मतलब चुनावी मुद्दा नहीं है, ये आजीवन है। और सेकेंडरी जो है देखा जाए तो जो हमारे क्षेत्र में ऐसे बहुत से माँ बाप हैं जो लड़कियों की शादी करने में सक्षम नहीं है, तो उनके साथ एक हेल्पिंग हैंड के तौर पे जो है हम लोग लगे हुए हैं। और ऐसे कई जगह हम लोग अटेंड भी कर लिए हैं और जगह भी अटेंड कर रहे हैं। तीसरी चीज़ देखिए, कुछ क्षेत्र में ऐसी मूलभूत सुविधाओं की ज़रूरत थी, जैसे हमारे भाई साहब ने बोला कि बारात घर हो गया, आपके कुछ धार्मिक जो धर्म से जुड़े हुए हमारे भाइयों की कुछ इच्छाएं थी कि भैया जो है हमारे गांव में ये कमी है, तो हमने वो पूरा किया। मान लीजिए कहीं ज़रूरतमंद हमारी बहन बेटियों के शादी ब्याह के लिए जो है बारात घरों का जो है निर्माण कराया गया, हमारे मतलब जो भी हमारे उस गांव के और हमारे इस क्षेत्र के लोगों के द्वारा सहयोग सबका है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो एक सामाजिक काम जो होता है ना, वो सबके साथ मिलकर होता है। ये सही। और इसमें कोई व्यक्तिगत तो किसी का सहयोग होता नहीं है, जब तक कि पूरा समाज एक साथ ना चले तो कोई भी विकास संभव नहीं है। ये सही है कि जब तक सभी लोगों का अगर साथ सहयोग न रहे तो व्यक्तिगत अपना ही घर है, समाज के लिए तो हो नहीं पाएगा। और समाज के लिए तो करीब सबका विकास सबका साथ होना चाहिए। सभी लोग चलेंगे तो सभी लोग कुछ ना कुछ कहेंगे। मान लीजिए कहीं हमने गलती अगर कर रहे हैं तो कोई बताएगा ना कि यह गलती है, तो हमारे दिमाग में भी आ जाएगा, उसको भी हम सुधार लेंगे। देखिए, मैं तो अपने जितने बड़े लोगों को है उनको गार्जियन के तौर पे ही मानता हूँ। गलतियाँ इंसान से होती हैं, क्या पता मुझसे भी कहीं गलतियाँ हुई हों, तो उसके लिए मैं पहले अपने क्षेत्रवासियों से माफ़ी भी मांगता हूँ। जो सम्मानित जनता है उससे माफ़ी मांगता हूँ कि हमारे परिवार से या घर से किसी से भी कोई गलती हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी भी हूँ। और कोशिश यही रहती है कि कहीं गलती से भी कोई गलती ना हो। और भगवान तो है नहीं, इंसान ही है, तो गलतियों का तो कहते हैं इंसान गलतियों का पुतला होता है। तो कोशिश है कि जो ये हमारे लोकल चुनाव में जो एक जातिगढ़ जो है एक जहर लोगों में फैलाया गया, उसको ख़त्म करने का, कम करने का कोशिश है। इस बार हम लोग लगे भी हैं, हर जात में हर धर्म में सबका सम्मान भी है और हर भाइयों के साथ हम लोग मिलजुल कर चल रहे हैं। इसमें हमारे भाई साहब जुड़े हुए हैं, हम इनसे भी कुछ जान के लें। सर, आपका नाम? अनिल कुमार त्रिपाठी नाम है मेरा। हम लोग 5 भाई हैं। बड़े भाई साहब स्वास्थ्य विभाग में हैं, हम घर पर ही रहते हैं। समझ लीजिए कि 1985 से ही भाजपा से चल रहे हैं। जब हमारे वहाँ मुन्नू शाही चुनाव लड़े थे, राजा भैया 2 बार लड़े, हरिचंद्र श्रीवास्तव जी लड़े, और 2007 में जो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का जो आह्वान हुआ था बंदी का, वो समय हमारी गिरफ्तारी भी हुई थी। तो देखिए, भाजपा से तो हमारे परिवार के पहले से पिताजी भी थे ही, अब इस समय पिताजी नहीं हैं, लेकिन हम लोग तो आज भी झंडा ढो रहे हैं भाजपा। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में पहले से जो चल रहा है और आज भी उसी कार्यक्रम में आप लोग जुड़े हुए हैं। सर, इसका लाभांत कहाँ तक आपको पहुँचाता है ये? अब ये तो जनता बताएगी।
जैसे कि आज एक आदर्श नगर पंचायत उरुआ का चुनाव है और सभी लोगों के साथ यह चलने का प्रयास होता है। आपने ही यहाँ सुना गया है, गांव में देखा गया है कि चेयरमैन पद के प्रत्याशी भाई साहब चल रहे हैं, लेकिन लोगों में जागरूकता मिल रही है। तो कहीं न कहीं से कुछ जरूर है कि जो आदमी की प्रतिभावनाएं जो लगी हुई हैं, जो प्रयासरत चल रहे हैं, तो कहीं उनकी जागरूकता इस तरह का है। इसके बारे में सर आप क्या कहना चाह रहे हैं? जागरूकता है, जैसे मान लीजिए हम तो करते ही आ रहे हैं, हमारे छोटे भाई हैं अखिलेश त्रिपाठी 5वें नंबर के हैं, तो करीब 5-6 साल से इनका भी सामाजिक काम चलता आ रहा है बहुत बढ़िया, और हर वर्ग से जनता जुड़े हुए हैं। अच्छा संदेश भी आ रहा है। कोई ऐसा गांव नहीं है जिस गांव से किसी वर्ग के लोग हों, सारे लोग मेरा अच्छा संदेश दे रहे हैं। सर आपका नाम क्या है? अमलेंदु पांडे। सर यह आपके टाउन एरिया में अभी परिसीमन नहीं आया है, जो चुनाव चल रहा है, इसके बारे में सर क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, उरुआ भाजपा बहुल क्षेत्र है, तो सीट तो यहाँ की बीजेपी के खाते में ही जानी है। रह गई अखिलेश जी की बात, तो विगत कई वर्षों से, कोरोना काल से ही देश फाउंडेशन के माध्यम से समाज में इन्होंने बड़ी अच्छी सेवा की है। काफ़ी लोगों का सहयोग किया है, काफ़ी कार्यक्रमों में भाग लिया है और अपने फाउंडेशन के माध्यम से लोगों की बड़ी मदद किया है। अगर भारतीय जनता पार्टी ने अखिलेश पर विश्वास अपना जताया तो मुझे लगता है कि बीजेपी के लिए सीट और आसान हो जाएगी। सर, अनुरागी प्रसाद है, मेरे पिता का नाम स्वर्गीय जितई प्रसाद है, मैं परसाभुज शास्त्री नगर का रहने वाला हूँ। मेरे नेताजी यानी अखिलेश तिवारी समाज सेवी इस समय इतना भरपूर हैं, इतना हर जनता उनसे बहुत खुश है, बहुत बहुत आपकी बहुत खुश है। इसलिए जनता इतनी खुश है कि जन जन के अंदर यही भावना है कि हमारे तिवारी जी यानी अखिलेश तिवारी जो है विजयी हों, आप विजयी होकर रहेंगे, निश्चित है। सर आपका नाम क्या है? विनोद तिवारी सर। सर जी, यहाँ के जो आपके वहाँ जो चुनाव चल रहा है चेयरमैनी का, उरुआ आदर्श नगर पंचायत, जो पहली बार आज गोरखपुर जनपद में ये हुआ है, अब तक यहाँ तो नहीं रहा, इसके बारे में सर आपका क्या कहने का मतलब है? मेरे कहने का सीधा तात्पर्य है सर जी, मेरी उम्र 48 साल की हो गई। आज तक मैं जीवन में पहली बार देखा हूँ जितने लोग चाहे प्रधानी लड़े हों, चाहे जो मान लीजिए आप तो नगर पंचायत हो गया, चुनाव से पहले किसी ने काम नहीं किया और अखिलेश जी का इतना बढ़िया काम रहा है। देखिए 14 जगह पुलिया बनी पानी निकासी की, बिलासपुर में मंदिर का काम रुका था वो बन गया, डेहवा पे धर्मशाला था वो बन गया, यहाँ हमारे भोलेनाथ जी का स्थान था, जो पुजारी थे उनके पास रहने के लिए मकान नहीं था। तकरीबन कितना काम गिनाए हम आपको, जो व्यक्ति चुनाव से पहले इतना काम कर लिया, तो जनता में सबका विश्वास है कि अखिलेश त्रिपाठी बढ़िया काम करेंगे। सर जैसे इन्होंने इतना काम तो किया, तो क्या यह किसी पेशे से व्यक्तिगत किए या किसी कहीं से लाए? देखिए सर, ये ऑलरेडी द्वारा कहीं नहीं, ऑलरेडी ये बिजनेसमैन है, ये अपना पैसा जनता में सेवा करने के लिए लगा रहे हैं। इनकी इच्छा है कि मैं जनता में कार्य करूं और अपने क्षेत्र का विकास करूं। यानी कि जो भी व्यवस्थाएं थी या व्यक्तिगत स्वतः अपने पैसे से, अपने निजी धन से यह काम किया, जो समाज सेवा में काम किए, जो कि यह काम सरकार का है, प्रधान का है, लेकिन वह काम स्वतः अपने किए। तो ये इनको काफ़ी टाइम से पछतावा था। जब भी आते थे गांव में तो ये बात कहते थे कि हमको इस बात का कष्ट होता है कि इतने लोग प्रधान हुए, जिला पंचायत हुए, क्षेत्र पंचायत हुए, सब लोग हुए, लेकिन किसी ने कुछ काम किया नहीं। इस बात का इनको हमेशा कष्ट रहता था। आज ऊपर वाले ने कुछ ऐसी व्यवस्था बना दिया है कि आज फील्ड में आएंगे, काम करेंगे, तो काम कर रहे हैं। तो आज ये पहली बार मौका मिला है। इनको काफ़ी टाइम से इस चीज़ की चिंता थी कि हम क्षेत्र में आए और काम करें। काम कराने का बढ़िया अवसर प्राप्त होगा। हम इसी क्रम में अपने इंडियन टीवी चैनल माध्यम से बने रहने नाते धन्यवाद, नमस्कार। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।